When using the shorthand property, the order of the property values are ul li। तो सबसे पहले आपका आता है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो जैसे आप देखो हमने क्या डाला है, टाइप स्क्वायर। तो पहले आता है टाइप, तो यहाँ मेंशन करेंगे इफ अ लिस्ट स्टाइल इमेज इज स्पेसिफाइड, the value of this property will be displayed if the image for some reason cannot be displayed। मान लो कि ड्यू टू एनी रीजन आपकी इमेज जो हमने ऊपर डिफाइन की अगर वो रेंडर नहीं होती है तो उसकी जगह पर क्या होगा, स्क्वायर रेंडर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, टाइप। इसके बाद आपको डिफाइन करना होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। हमने ऊपर क्या डिफाइन किया हुआ है, इनसाइड। सो स्पेसिफाइज whether the list item markers should appear inside or outside the content flow। then आता है आपका image, list style image specifies an image as the list item marker। if one of the property values above is missing, the default value of for the default value for the missing property will be inserted if any। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्टाइलिंग लिस्ट विथ कलर। we can also style list with colors to make them look a little more interesting। anything added to the OL or UL tag affects the entire list, while properties added to the li tag will affect the individual
लिस्ट आइटम। तो इसका एक एग्जांपल बनाएंगे और टेक्स्ट एरिया कॉलम को अपने ऊपर से कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रख लेते हैं इस तरह से, जैसे OL टैग बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, पैडिंग ये रहेगा हमारा, OL के अंदर LI का कलर हमारा कुछ ये रहेगा, UL के अंदर LI का कलर हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आउटपुट ऑफ द अबव कोड लाइन को कॉपी, यहाँ पे लाके कॉल, और इसको एक हाइट ऑफर करो, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, थोड़ा हाइट घटा दो। तेईस कर दो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे इसको, और उसको लिखेंगे ट्राई CSS लिस्ट स्टाइल अंडरस्कोर कलर्स, और इसमें हम लोग अपने इस कोड को कॉल करेंगे, सेव करेंगे इस फाइल को, ब्राउज़र में चेक करेंगे, और इसका जो नेम है वो आपने कॉपी करके यहाँ पर भी रिप्लेस कराना है। इधर बैक, रिफ्रेश एंड क्लिक। तो क्या दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर जो अपना कलर है OL का बैकग्राउंड कलर में कुछ और डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, पैडिंग। तो आप देख सकते हैं गैप हमारा चारों तरफ से बन के आ रहा है। इसके हम लोगों ने क्या लिखा, OL के अंदर जो LI है उसका डिफरेंट होना चाहिए, कलर डार्क होना चाहिए, पैडिंग हमारा कुछ 5 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट से 35। तो आप देखो लेफ्ट से 35 का मार्जिन आ रहा है इसमें, इस तरह से। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर UL वाले के साथ डिफाइन किया है। तो UL का बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, और UL का LI का कलर कुछ इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो इस तरह से आप अपना इनको स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो एलिमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSS में टेबल्स की। टेबल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, CSS टेबल्स। यहाँ लिखेंगे table are a fundamental part of web design and CSS can be used to style them in a variety of ways. Next, the look of an
HTML table can be greatly improved with CSS. तो हम अपना चाहे तो कस्टम CSS भी लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप यहाँ पर आके इसका एक एग्जांपल देखोगे। यहाँ जाइए, हाँ लिखिए ओपन एग्जांपल। फाइल को ओपन करेंगे। हेलो, हाँ बेटा, चलिए तो अपनी इस एग्जांपल को सेव एज करेंगे। हेलो, मैं क्लास में, बताओ 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 क्या हुआ, कहाँ हो? ओके, तो यहाँ पर अपने एग्जांपल को हम लोग सेव एज कर लेंगे इसके अंदर, और इसका हम लोग नेम रख देते हैं टेबल फैंसी। अब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ एंट्री अपने डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ आएंगे, फैंसी टेबल, और यहाँ से ये मैटर हम लोग करेंगे डिलीट। तो टेबल की कोडिंग तो आपको पता है, टेबल TRTD हम लोग डिफाइन करते हैं ना, सो वो हम लोग यहाँ पे लाके डिफाइन कर लेंगे। जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे इसमें से। चलिए, तो यहाँ से जैसे हम लोग कुछ इसमें अपना डेटा डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि तो यहाँ पर कुछ कॉलम बना लो, जैसे कि कंपनी, यहाँ से बना दो कॉन्टैक्ट, और यहाँ से हम लोग बना देंगे इसके अंदर कंट्री। तो ये हमारे हेडर हो गए। इसके बाद इन TD के अंदर आप जाके अपना कुछ नेम डिफाइन कर दोगे। कंट्री में जस्ट लिख देता हूँ जर्मनी। ऐसे एक दूसरी कंपनी डिफाइन कर दो इसके अंदर, इसकी लोकेशन नो डाल देना लाइक स्वीडन। इसका कुछ और नेम लाइक मैक्सिको। इसका कुछ और नेम दे दो यहाँ पर, जैसे कि ऑस्ट्रिया। UK,
है इसमें डिफाइन कर लेना है, और आपने इसके लिए क्या करना है, कुछ स्टाइल जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। तो जैसे कि हमारी जो टेबल है, मैं इसके एक आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। आईडी हमारी क्या है, कस्टमर। हमने इसके यहाँ पर आईडी ऑफर की है इस तरह से। तो अब आप देखो कस्टमर टेबल के अंदर फॉन्ट करेगा एरियल, बाकी हमने क्या डिफाइन करके फॉलबैक, और अगर ये दोनों भी नहीं मिलेगा तो कोई भी सेंसरी फॉन्ट हमारा उसकी जगह पर काम करेगा। बॉर्डर का हमने क्या रखा है, कलेप्स रखा है, ठीक है। विड्थ हमारी 100% है, यानी कि फुल विड्थ। अब इसके अंदर टी और TH होंगे, उसके अंदर पैडिंग 8 की रहेगी, और इसके अंदर जो एक छोड़ के जो नेक्स्ट टेबल हमारा बनेगा, यानी कि जो नेक्स्ट रो होगा, तो एक रो का कलर डिफरेंट होगा, सेकंड रो का कलर डिफरेंट रहेगा। माउस ओवर करने पर इसका कलर चेंज होगा। तो जरा इसको एक बार चला के देखो, इसका आउटपुट हमारा क्या बनता है। यहाँ हो गए, इसको सेव कर लो इस तरह से। और सेव करने के बाद हम जैसे अपना कलर कुछ यहाँ पर इसका डार्कर डिफाइन कर लेते हैं, 666। अब जरा इसको फाइल को यहाँ पर रन करो, और नीचे का जितना भी एग्जांपल सब डिलीट कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हो तो क्या आ रहा है, हमारा कलर डिफरेंट आ रहा है। तो ये देख रहे हो माउस ओवर पर जो हमारा कलर चेंज हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हमने जो यहाँ डिफाइन किया हुआ है कस्टमर्स टेबल में TR जो है, उसके ऊपर जब यूजर माउस ओवर करेगा तो कलर क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इसलिए माउस ओवर पर हमारा कलर चेंज हो रहा है। हमने रो का कलर यहाँ पर डिफरेंट रखा हुआ है, तो ये कैसे किया हमने, तो आप यहाँ पर जाके चेक करोगे, हमने लिखा कस्टमर्स, कस्टमर TH टैग है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये होना चाहिए। तो आप देखो ऊपर का कलर डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर FCO कुछ लिख देता हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है, तो ये कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। बाकी इसमें हमने पैडिंग रखी हुई है। यहाँ पर हमने ये nth चाइल्ड का लगा रखा है, अगर मैं ये ना लगाऊं तो सभी का मेरा कलर एक जैसा हो गया देखो। और अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ तो देखो एक लाइन का कलर डिफरेंट होगा, तो ऑड इवन पे आपका कलर चेंज होता रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से आपने टेबल को पकड़ के स्टाइल में ला सकते हो। और अगर आपको हाँ ठीक है, बहुत है, ज़्यादा ओवरलोड करने की जरूरत नहीं इसको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंटेनर, ठीक है। यहाँ लिखिए HR H2, और इसमें लिखेंगे टेबल बॉर्डर्स। टू स्पेसिफाई borders in CSS, use the border property. The example below specifies a solid border for table %LT and %GT. Copy, TH and TD एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप एक अपना एग्जाम्पल्स का क्रिएट करेंगे, H3 एग्जाम्पल, और प्रीवियस फाइल से यहाँ से आपने ये कॉपी कर लेना है, क्लोज, यहाँ ये सेव, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए कोड डिफाइन करेंगे, टेबल TH और TD। इसको हम लोग एक बॉर्डर ऑफर करेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड और
ब्लैक। इस कोड को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाके आपने इसको सेव एज कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल अंडरस्कोर बॉर्डर और इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे कोड को कि भाई इसका क्या आउटपुट निकलता है। कॉपी, तो यहाँ पर देखो टेबल THTD हमने यहाँ पर डिफाइन किया। ब्राउज़र में आइए, इसको बंद करिए, एग्जाम्पल को रिफ्रेश करिए और इसको क्लिक करिए, तो दिखाई दे रहा है बॉर्डर। तो HTML जब हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग क्या टेबल में क्या लिखते थे, बॉर्डर एट्रीब्यूट, बट अब CSS चल रहा है तो CSS में बॉर्डर जो है इस तरह से आता है, ठीक है। तो आपको टेबल THTD तीनों को देना है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बॉर्डर, तो वो तीनों के लिए काम करता है, लेकिन CSS में आपको तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, जो जो टैग आप यूज़ करते हैं। हमारे इसमें देखो टेबल टैग है, TR टैग है, TH टैग है ना, और TD टैग है। तो TR को हमें नहीं बताना, हमें TH और TD को टारगेट करना है, तो आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, आपको फुल विड्थ टेबल अगर बनानी है, कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट, कोड को पीछे ले जाइए और यहाँ जाके आपने लिख देना है टेबल विड्थ जो है वो 100% हो जाए, 100%। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फुल विड्थ टेबल। Table above might seem small in some cases. If you need a table that should span the entire screen, means full width. Add width 100%, to the table element। तो यहाँ पर आप इसका एक एग्जांपल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर जाइए, कलर को बंद कर दीजिए, इसको ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे, इसको नेम देंगे फुल विड्थ और यहाँ पर आप लिख देंगे फुल विड्थ टेबल और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विड्थ 100%। फाइल का URL कॉपी, यहाँ से क्लोज और यहाँ पर रिप्लेस और वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे। ये देखो ऑटो साइज क्या रही है, अब हमारी टेबल जो फुल स्क्रीन पर एक्सपेंड हो गई, दिखाई दे रहा है। बट हम चाहते हैं कि साथ में ये क्या हो, बॉर्डर वगैरह में इसका दिखाई दे कि बॉर्डर नहीं आ रहा ना, तो बॉर्डर लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लेके इसमें ऐड करके आ जाएंगे, राइट। सभी क्या होगा, दिखाई दे रहा बॉर्डर इस तरह से। तो अभी हम लोग नोटिस करें डबल बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर। तो डबल बॉर्डर क्यों आता है, सेल स्पेसिंग की वजह से, है ना। तो इसी को हम लोग लिखते हैं बॉर्डर को कोलैप्स, ताकि डबल बॉर्डर ना आए। तो यहाँ पर आप यहाँ डिफाइन करेंगे पैराग्राफ क्लास मार्क पैडिंग 3। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग H3 डबल borders। Notice that the table
in the example above have double border. This is because both the table and the th and td and td elements have separate borders. To remove double borders, take a look at the example below. सो एक एग्जांपल बनाएंगे जिसमें हम लोग बॉर्डर को क्या करेंगे, कोलैप्स कर देंगे। कंट्रोल एस, और आपने यहाँ से यहाँ तक का एग्जांपल करना है कॉपी, एंड आफ्टर दिस डिव आपने यहाँ पर करना है कॉल, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कोलैप्स टेबल बॉर्डर। Border collapse property sets whether the table should be collapsed into a single border. इसके लिए आपकी प्रॉपर्टी रहती है टेबल में बॉर्डर कोलैप्स। और इसमें आप लिखेंगे कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स। तो इसी एग्जांपल के बेसिस पर आपने जब टॉप में देखा था ना फैंसी, तो यहाँ पर हमारे बॉर्डर कोलैप्स यूज हो रखा है, देखा था? ये बॉर्डर कोलैप्स ही आपकी इसको डबल बॉर्डर होने से बचा रहा था। अब देखो जरा इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे ओपन, और इस फाइल को आपने कर लेना है सेव एज, और उसको हम नेम देंगे बॉर्डर कोलैप्स। चलिए ट्राई करेंगे इसको, बॉर्डर कोलैप्स को, और इसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ डिफाइन कर दो। सिंगल बॉर्डर, पहले हमारा बॉर्डर क्या आ रहा था, डबल आ रहा था ऐसे। तो वहां पर तो आप क्या करते हो, सेल स्पेसिंग 0 लिख देते हो। यहाँ पर सेल स्पेसिंग नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करना है इसके लिए, ठीक है? Next, if you only want a border around a table, only specify the border property for table. इसके लिए आपने एक एग्जांपल बनाना है यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
only table border 1px एंड सॉलिड, इस तरह से। तो अब क्या आपको इसमें टीएच और टीडी बताने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर अपना क्रिएट होगा, इसमें अंदर बॉर्डर अपना नहीं आएगा। सो फाइल को सेव एज करेंगे, टेबल बॉर्डर 2, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी, और इसको यहाँ पर जाके आप बॉर्डर 2 के नाम से सेव कर देंगे। वेब ब्राउज़र में आएंगे, क्लोज करेंगे इसको, क्लोज करेंगे इसको, रीलोड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ आउटसाइड में आपको टेबल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी होती है टेबल में, CSS टेबल साइज। नीचे आए, तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे टेबल width and height। The width and height of a table are defined by the width and height properties। The example below sets the width of the table to 100% and the height of the th element to 70px। तो चलिए इसका एक एग्जांपल बनाएं। यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल width is 100% and th, इसकी हाइट हम लोग रख रहे हैं 70 पिक्सल। लाइक दिस, और यहाँ से आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। फाइल को सेव एज कर लेंगे, टेबल अंडरस्कोर विड्थ, और इसके अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टी ट्राई करके देखेंगे। कंट्रोल एस करिएगा और टेबल विड्थ के नाम से इस फाइल को चेंज कर 33678। नीचे का जितना पार्ट है उसको करेंगे डिलीट। तो दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाली की हाइट हमारी इंक्रीज हुई। तो हमने क्या टैग का टारगेट किया, टीएच। तो हमारे कोड में आप देखोगे सब जगह पर टीडी चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर टीएच है, तो टीएच की हाइट ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप टेबल की विड्थ को कम करना चाह रहे हो, एक तो ऑटो साइज की चलती है, लेकिन विड्थ से मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन का 50% हो जाए, सो वो पार्ट भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी एग्जांपल के नीचे हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, create a table that should only span half the page, use width 50%। तो इसका एक एग्जांपल बना लो और ये कोड आप यहाँ से कॉपी करके
इसमें जाकर टेबल की विड्थ को 100 की जगह क्या लिख देंगे 50। कितना पार्ट आपने चेंज कर लेना। तो यहाँ से एक हम लोग विड्थ 2 के नाम से फाइल बना लेंगे, विड्थ 2, और इसमें हम लोग विड्थ को 50% में ट्राई करके देखेंगे। कंट्रोल एस, ब्राउजर में आइए, क्लोज, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखिए हो गया। तो 50% हमारा स्पेस ब्लैंक हो गया इस तरह से। नेक्स्ट आता है टेबल में अलाइनमेंट। 19.2 CSS टेबल अलाइनमेंट। Horizontal alignment, the text align property sets the horizontal alignment like left, right or center of the content in TH or TD. By default, the content of TH elements are center aligned and the content of TD elements are left aligned. तो जब भी आप TH टैग लगाओगे तो बोल्ड और सेंटर कर देता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो टू सेंटर align the content of TD elements as well, use text align center. ऑलराइट, तो यहाँ पर इसका हम लोग एग्जांपल बनाएंगे TD और क्या लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये प्रॉपर्टी का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका मैटर ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। यहाँ जाएंगे और इस फाइल को अपन सेव एज कर देंगे। तो यहाँ पर जाके इसको डिफाइन करेंगे टेबल अंडरस्कोर अलाइन अंडरस्कोर सेंटर, और यहाँ पर हम मैटर अपना डिफाइन करेंगे। तो इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर की प्रॉपर्टी अपनी लगी हुई है, और यहाँ पर आप जाके लिख देंगे अलाइन सेंटर। नीचे का सारा मैटर हटाओ यहाँ से, वेब ब्राउजर पर ओपन करिए कोड को और यहाँ से क्लिक करिए। तो मैटर आ गया सेंटर में। अगर मैं ये ना लगाऊं प्रॉपर्टी तो क्या होगा, TH बोल्ड और सेंटर आ रहा है, TD लेफ्ट अलाइन और रेगुलर आ रहा है। तो अगर आपको इनको भी बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड की प्रॉपर्टी लगा दोगे, ठीक है। बट आपको फिर TH और TD में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो इसलिए लगाते नहीं है इसको, है ना। तो ये है आपका ये वाले कोड का आउटपुट। इसकी हाइट हम लोग रखेंगे
सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और अगर आपको TH को लेफ्ट में लिखाना है, क्योंकि TH बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है, तो आपको TH टैग डाल के टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देना है। लिखिए टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट force the alignment of TH elements to be left aligned with the text align left property। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे TH और इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट, क्योंकि TH बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है हमारा। तो यहाँ जाएंगे और इस फाइल में जो हम लोग अपना अलाइनमेंट है उसको लेफ्ट कर लेंगे, टेबल अलाइन। चलिए, तो यहाँ पर TH को हमने क्या दिया प्रॉपर्टी लेफ्ट, कंट्रोल एस, ये देखिए अब क्या TH भी कहाँ गया लेफ्ट में आ गया हमारा इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। वर्टिकल अलाइनमेंट, the vertical align property sets the vertical alignment like top, middle, bottom or middle of the TH and TD। सही है। By default the content of TH elements are center aligned। हाँ, तो इसको आप करेक्ट करो। By default the vertical alignment of the content in a table is middle। For both TH and TD elements। The following example sets the vertical text to bottom for TD elements। तो यहाँ पर लिखेंगे आप TD और यहाँ पर आप लिखेंगे वर्टिकल अलाइन बॉटम और यहाँ लिखेंगे हाइट 50 पिक्सल। तो हम लोग अपनी जितनी भी TD है सबकी हाइट को इंक्रीज करेंगे
सेव एज करेंगे और लिखेंगे टेबल वर्टिकल अलाइन, और यहाँ पर आप इस फाइल का यूआरएल करेंगे कॉपी और इसको लाके यहाँ पर करेंगे आप कॉल। वेब ब्राउज़र में जाइए, क्लोज करिए, रिफ्रेश करिए, यहाँ क्लिक करिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? वर्टिकली अलाइनमेंट हमारा बॉटम। तो इस तरह से आप अपना वर्टिकल अलाइनमेंट इस प्रॉपर्टी की हेल्प से चेंज करेंगे। तो CSS में हम वर्टिकल अलाइन लिखते हैं और HTML में हम लोग लिखते थे वी अलाइन ओनली, वी अलाइन टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये एग्जांपल बनेगा इसका। चलिए फिर आता है टेबल में स्टाइल। तो स्टाइल वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास पर कंटिन्यू